Hi everyone, welcome back to Geeks Idea. This is the channel of learning and imparting knowledge and this is the series on current affairs. आज 15 जून है तो आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। एक्सिम बैंक ने मलावी गवर्नमेंट को लाइन ऑफ क्रेडिट $215.68 मिलियन का दिया है फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज, यानी कि मलावी गवर्नमेंट इस बैंक से आप इस लिमिट तक पैसे निकाल सकते हैं, फंड्स निकाल सकते हैं। एंड अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्लूड सप्लाई ऑफ इरिगेशन नेटवर्क, टोबैको थ्रेशिंग प्लांट, कॉटन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वाटर सप्लाई सिस्टम फ्रॉम लिखुबुला रिवर इन मुलांजे टू ब्लांटायर। यहाँ पे मुलांजेर है मलावी में और ये ब्लांटायर है। यहाँ से रिवर एक है लिखुबुला, तो इस पर न्यू वाटर सप्लाई सिस्टम बनाया जाएगा। तो ये जो मलावी है ये ईस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है और इसकी कैपिटल है लिलोंग्वे, LILONGWEE। लिलोंग्वे इसकी कैपिटल है, ये याद रखिए। पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बिहार खादी का और ही हैज़ टू प्रमोट यूजेज ऑफ खादी प्रोडक्ट्स एंड पटनाज खादी मॉल। ये इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़रूरी पॉइंट ये है, द खादी मॉल इन पटना इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एवर खादी मॉल। ये किसने बनाया था? नीतीश कुमार ने इनाग्रेट किया था, CM ऑफ बिहार इन नवंबर 2019। आप मुझे बताएं बिहार का गवर्नर कौन है? इम्तियाज़ुर रहमान को UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी का CEO बनाया गया। तो ये सक्सीड करेगा किसको? लियो पुरी को, जिसकी 5 साल की टर्म कब खत्म हो गई? अगस्त 2018 में। UTI म्यूचुअल फंड का CFO है सुरजीत शाह और सेक्रेटरी है अरविंद पाटकर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक पोर्टल स्टार्ट किया, आरोग्य पथ। किसके लिए? टू प्रोवाइड रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर, सप्लायर और कस्टमर को इन्वॉल्व करके क्रिटिकल हेल्थ केयर सप्लाईज को प्रोवाइड किया जाएगा। किसके थ्रू? आरोग्य पाथ के थ्रू। ये किसने बनाया ये पोर्टल? CSIR टीम ने इन पार्टनरशिप विद सर्वोदया इन्फोटेक एंड इंस्टीट्यूशनल यूजर्स। इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी पास अवे एट 100। ये है वसंत राय जी, इनकी देहांत हो गई। इन्होंने रिप्रेजेंट किया बॉम्बे बड़ौदा और क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया CCI बिटवीन 1941 एंड 1950। इन्होंने स्टार्ट किया खेलना 1939 में फॉर CCI क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, जिन्होंने किसके खिलाफ खेलते थे? सेंट्रल प्रोविंस एंड BRR इन नागपुर। तो क्रिकेट के बाद ये कुछ बुक्स लिखने लगे, किनके? अबाउट फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स लाइक विक्टर ट्रम्पर पे बुक लिखी है CK नायडू और LPJ। ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ जॉली क्रिकेट क्लब के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है ये। 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है और इस साल का थीम क्या है? लिफ्टिंग अप वॉइसेस। एल्डर एब्यूज क्या होता है? इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती है। फिजिकल एब्यूज, मारना पीटना, साइकोलॉजिकल या इमोशनल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन, नेग्लेक्ट और अबेंडनमेंट। ये हमने रिसेंटली न्यूज़ में कवर किया था कि गोमती मरेमुथु, ये पहले भी हमने देखा था कि इसको 4 साल की बैन लगी है। तो एशियन चैंपियनशिप में इसने गोल्ड मेडल जीता था फॉर 800 मीटर रेस। यह है रनर एक है ये एथलीट। तो 800 मीटर रेस में इसने गोल्ड मेडल जीता था, वो इसको छीन लिया गया क्योंकि इसके डोपिंग टेस्ट की वजह से। तो इसके बॉडी में पाया गया नैंड्रोलिन, जो कि एक स्टेरॉइड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कैकेशिया, ब्रेस्ट कैंसर एट्सेट्रा। ये एशियन चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दोहा में। इंडिया ने रिसेंटली वर्ल्ड वाइड फंड के साथ एक एस्टिमेशन एक्सरसाइज की है ऑफ इंडियन गौर। तो कितने इंडियन गौर पाए गए? 2000 इंडियन गौर पाए गए। कहाँ पे? नीलगिरी फॉरेस्ट में, नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ तमिलनाडु। तो ये जो इंडियन गौर है ये क्या है? ये है ग्रेजिंग एनिमल और लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट इन द फैमिली ऑफ वाइल्ड कैटल। ये IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 लिस्ट में भी है।
रिसेंटली हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि आसाम ऑयल फील्ड में आग लगी थी। ये जो ऑयल फील्ड्स की आग लगती है तो इससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई गई थी 2009 में, जब IOCL टर्मिनल इन जयपुर वहाँ पे आग लगी थी तो एक कमेटी बनाई थी MB लाल कमेटी। इसने क्या बोला था? द कमिटी हैड गिवन 180 recommendations in regards to the safety guidelines to be followed by the oil companies while installing oil fields। यानी कि ऑयल फील्ड कैसे बनानी चाहिए, क्या दिमाग में रखना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने बोला है कि 94% ये रिकमेंडेशंस हमने इम्प्लीमेंट की है, जिनमें से एक ज़रूरी रिकमेंडेशन क्या थी? इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर्स। ये क्या है? जब आग लगेगी किसी ऑयल फील्ड पे तो उस आग को कैसे टैकल करना है, ये इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर्स उसी के लिए बनाए जाते हैं। इनको थोड़ा टाइम भी लग जाता है बनाने में, अभी पूरी तरह ये सारे ऑयल फील्ड्स पे नहीं बनाए गए। IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि बनाया गया था, इसका बोर्ड कब बनाया गया था? 2017 में। और ये जो IBBI एक्ट बनाया आया था ये कब आया था? 2016 में। तो इसको चेयर कौन करता है? उदय कोटक। ये जो एक कमेटी है एडवाइजरी पैनल, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट बनाया गया, इसको फिर से बनाया गया और इसमें 4 मेंबर्स ऐड किए गए। कौन कौन सा? आशु सुयाश, ये क्या है? क्रिस्टल का MD। इसी तरह निर्मल मोहंती, ये था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इकोनॉमिस्ट। इसी तरह राशेष शाह जो कि एडलवेसिस ग्रुप चेयरमैन है। इसी तरह L&T का डायरेक्टर R शंकर रमन। ये 4 इसमें ऐड किए गए। जो IBBI का बोर्ड होता है इसमें 10 रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फ्रॉम RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, लॉ एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। रिसेंटली न्यूज़ में पाया गया कि महानदी द आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम हैज़ रिसेंटली क्लेम्ड दैट ए 500-year-old टेम्पल दैट सबमर्ज्ड इन द वाटर्स ऑफ महानदी रिसरफेस्ड। एक टेम्पल फिर से रिसरफेस हो गया जो कि महानदी रिवर ने के अंडर गया था सबसे पहले। ये टेम्पल किसने लोकेट किया? द टेम्पल वॉज लोकेटेड बाई इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, इंटैक। ये पूछा जा सकता है कि किसने ये लोकेट किया? इन महानदी नियर पद्मावती विलेज ऑफ नायाग्रा, उड़ीसा में ये एक गांव है, वहीं पे पाया गया। महानदी रिवर कहाँ से कहाँ चलता है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फ्लो करता है। फेमस हीराकुद डैम इसी रिवर पे है और हीराकुद इज द लार्जेस्ट अर्दन डैम इन द वर्ल्ड। There are more than 22 villages in the region that are submerged in the waters of Mahanadi. However, Gopinath Deva temple was visible as it is the tallest of all. The temple is called Mastaka. महानदी की रिवर के बारे में ये डायग्राम देखते हैं। ये देखें, यह है महानदी रिवर और यह बे ऑफ बंगाल में जाता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फ्लो करता है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि सेंट्रल रेलवेज के अंडर काम करता है, सेंट्रल रेलवेज में एक क्या है? फोर्स है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इन्होंने एक रोबोट बनाया जिसका नाम रखा गया कैप्टन अर्जुन। अर्जुन का फुल फॉर्म क्या है? ऑलवेज बी रेस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। आप सब लोगों को पता है कि अब रेलवेज खुलने लगे, लॉकडाउन थोड़ा खुलने लगा तो लोग ट्रेन में जाने लगे, तो उन लोगों को स्क्रीनिंग करने के लिए यही रोबोट बनाया गया। जैसे वो ट्रेन में चढ़ेंगे तो उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी इस रोबोट के द्वारा। तो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।